हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग आज आपका चैप्टर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इससे पहला जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया था दैट वाज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड इस चैप्टर की अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक बहुत ही नई चीज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है। और अभी तक आपने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है जो इस चैप्टर में आप लोगों ने को देखना है, ठीक है। तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं होने वाली है आपके लिए। तो इसीलिए भाई जो चीज़ मैं कहूँगा ध्यान से उसे सुनना। एंड कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग पूछ सकते हैं, डाउट वगैरह, ठीक। पर बहुत बेसिक चीज़ हम बात करेंगे। आज का लेक्चर बहुत बेसिक होने वाला है और यही फंडामेंटल होगा आपके लिए, ठीक है। जो चीज़ आपसे कही जाएगी ये दिमाग में एकदम से बैठा लेनी है आप लोगों ने। क्लियर है बात? एंड चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बट उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम देखते हैं हमारे आसपास जो होती हैं और उसको कैसे ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ने वाले, जो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं आज मैथ्स का, ये आपका मैथ्स के स्टडीज़ किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट करने में, उसको सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है। मान लीजिए कोई बालक आपका किसके सामने खड़ा है, कुतुब मीनार के सामने खड़ा है, और उसे क्या करना है, कुतुब मीनार की हाइट निकालनी है। तो बिना किसी इंच टेप को लिया, ऐसा नहीं कि भैया इंच टेप से नापे पड़ा है सीढ़ी लगा के, बिना ऐसा कुछ काम करे क्या वो इसकी हाइट नाप सकता है? तो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, हाँ जी, उसके कंसेप्ट का इस्तेमाल करके वो इसकी हाइट नाप सकता है। किसकी? आपका हाइट ऑफ दिस कुतुब मीनार, ठीक है। या फिर कोई भी बिल्डिंग या कोई भी टावर होगा, उसकी हाइट को नाप सकता है। देखो यहाँ पर बस क्या पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए, क्या एंगल बन रहा है। जिस एंगल ये देख रहे हैं ना, ये वाला, इसका एंगल पता होना चाहिए और ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। ये डिस्टेंस तो आराम से निकाल सकते हैं ना, इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं भाई। सीढ़ी लगा के वर्टिकली ऐसे नापता हो जा रहा है, उसमें पता चला गिर गया, कुछ हो गया उसका, ठीक है। इसको नापते नापते खुद ही नाप सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज तो नाप लेगा, और ये अगर आपको पता है एंगल पता है कितना, तो आप आराम से इसकी हाइट निकाल सकते हो। उसी तरीके से मान लीजिए आप कहाँ पर हैं, एक नदी है। देखो एक तो छोटी छोटी नदियां होती है भाई, क्रॉस आराम से कर लेते हो, बट कुछ इतनी बहुत ज्यादा क्या होती है, विड्थ उनकी बहुत ज्यादा होती है भाई साहब, ठीक है। दूर से देखने में आपको क्या लगेगा, डर लगेगा भाई, अगर इस नदी में गए तो फिर गए, सीधा गंगा मैया की गोद में जाएंगे। तो वैसे ही अगर मान लीजिए कोई किसी का घर है यहाँ पर, घर की तो हाइट आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो किसी का घर है यहाँ पर, कोई लड़की है मान लीजिए, इसको इस नदी के किनारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या चाहिए आपको, लेंथ निकालनी है, ठीक है। और इसे अपने घर की हाइट पता है भाई, और ये एंगल पता है, जो एंगल से इसने देखा, तो वो आराम से क्या कर सकती है, इस चीज को निकाल सकती है, इस विड्थ को फाइंड आउट कर सकती है, अगेन विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का इतना प्रयोग कर रहा हूं, तो इसको जरा हम बता देते ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो यहां पर आपका ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, इट इज अ ग्रीक वर्ड। कैसा वर्ड है बच्चा आपका? इट इज अ ग्रीक वर्ड। ये 3 वर्ड से मिलके बना हुआ, ट्राई गॉन एंड मेट्रिक। ट्राई का मतलब है आपका 3, ट्राई का मतलब होता है आपका 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, मेट्रिक का मतलब होता है आपका मेजर। तो मेजर ऑफ 3 साइड्स, मेजरिंग ऑफ योर 3 साइड, ठीक है। और साथ ही साथ 3 साइड्स कौन से फिगर में आती है आपका? इट कम्स अंडर अ फिगर दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल में ही 3 साइड होती है, ठीक है। तो ट्राइंगल जो आपका 3 साइडेड फिगर होता है, उसके एंगल्स और उसकी साइड्स के बीच में कोई रिलेशन, वो हम कहाँ पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं हम आपका ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, आपका किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स और उसके साइड्स के बीच में एक रिलेशन। ध्यान सुनना, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किसी भी ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल के बीच के का एक रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करने वाले हैं, साइड्स को एंगल्स की फॉर्म में लिखने वाले हैं इन द चैप्टर, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। और हम कौन से ट्राइंगल्स की बात करेंगे अभी इस पूरे चैप्टर में, ठीक है? राइट एंगल ट्राइंगल की बात करने वाले। किसकी बात करने वाले बेटा अपन लोग? राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल कितना होता है आपका? 90 डिग्री होता है। समझ में आ रही बात? और अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब बाकी के जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? आपके एक्यूट एंगल्स होंगे। बाकी के एंगल्स क्या होंगे आपके? एक्यूट। एक्यूट बोले तो 90 से छोटे होंगे। 90 से क्या होंगे आपके? छोटे होंगे। तो हम
पहली बात तो आप दिमाग में रख लो कि जो हम पढ़ने वाले हैं वो कैसे ट्राइंगल लेंगे, सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हम जितने, इसका मतलब ये नहीं कि सर इसमें राइट एंगल ट्राइंगल ही पढ़े जाते हैं, इसमें और भी एंगल्स होते हैं जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, नॉट इन योर 10th स्टैंडर्ड। बात समझ में आती है? तो फिलहाल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, अभी अभी मैंने आपसे क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, या हम बोले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स, ये होता है बेटा, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, ये किसके बीच में रिलेशनशिप होता है, ये रिलेशनशिप होता है साइड्स के बीच में। किसके बीच में होता है आपका? साइड्स के बीच में, साइड्स और एंगल्स के बीच में, सॉरी साइड और एंगल के बीच में, और साइड भी क्या लोगे आप, दो साइड का रेशियो लोगे। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियो ऑफ द टू साइड्स विद एन एंगल, किसी एक एंगल का बाकी दो साइड्स के रेशियो के बीच। ठीक है, तो व्हाट इज इट? इट इज अ रिलेशनशिप, इट इज अ रिलेशन between ratio of two sides of a triangle within acute angle of triangle। जैसे मैं बोल रहा हूं कि भाई मुझे ये जो एंगल है, ये एंगल, इस एंगल को मैं क्या बोल रहा हूं, एंगल सी, एंगल सी बोला। इस एंगल सी के अलग अलग क्या हो सकते हैं आपके रिलेशंस हो सकते हैं। कितनी साइड है आपके पास? कितनी साइड है? 3 साइड है। इन मैं बोल रहा हूं एंगल सी का किसके साथ रिलेशन हो रहा है, बाकी जो साइड्स हैं उनके रेशियोज के बीच में। आपका क्या हो सकता है, एंगल सी का एक रिलेशन होता है ए बी अपॉन ए सी। रेशियो के लिए आपने ये वाली साइड ली, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। इसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं अमूमन, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, बट फिलहाल के लिए आप इसको क्या बोलोगे, एंगल सी के अपोजिट जो साइड है, और इसे हम बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल साइड। एंगल सी के अपोजिट ये और आपका ये हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉल्ड योर हाइपोटेन्यूज। तो आपने कौन सी साइड ली, ए बी और ए सी, इसका एक रिलेशन हो सकता है एंगल सी के साथ। वैसे ही एंगल सी के साथ आपका क्या रिलेशन हो सकता है, किसका? आपका रिलेशन हो सकता है बी सी, और उसके नीचे आपने क्या रख दिया यार, ए सी रख दिया। ऐसे ही एंगल सी का एक रिलेशन हो सकता है किसके साथ बच्चे, ये ए बी अपॉन बी सी। मैं कितने तरीके से ले सकता हूं, अभी तो मैंने ए बी अपॉन बी सी ले लिया, बी सी अपॉन ए सी ले लिया, ए बी अपॉन ए सी ले लिया। अब आप इन्हीं का रेसिप्रोकल कर दो, इन्हीं का क्या कर दो, रेसिप्रोकल। तो ऐसे 6 रिलेशन आ रहे हैं। कितने रिलेशन आ रहे हैं, मतलब इसी एंगल सी के साथ इन साइड्स के कितने रेशियोज के कितने रिलेशंस आ रहे हैं आपके, 6 रिलेशंस आते हैं। तो अब मैं कैसे उस रिलेशन को लिखूं, क्या उसका कोई पर्टिकुलर नाम हो सकता है? तो वही हमें कौन देता है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही देते हैं बेटा। बात समझ में आ रही है आपको? तो देखो, तो अब हम बात करें इंपॉर्टेंटली ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते कौन से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात समझ में आ रही है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसे कहा जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसे कहा जाता है, जब आपका दो साइड का रेशियो का रिलेशन किसके साथ हम सेट करें, किसी एंगल के साथ सेट करें। ठीक है, तो दो साइड के रेशियो आप ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल की 3 साइड है, इन तीनों साइड का जब आप रेशियो लेने निकालने जाओगे दो साइड को पकड़ के, तो ऐसे कितने रेशियोज आप निकाल लोगे, 6 रेशियो निकालोगे। कितने निकालोगे बेटा, 6। ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी, इन सबका क्या कर दो, वापस से रेसिप्रोकल कर दो। तो इन सबका किसके साथ रिलेशन होगा, एंगल सी के साथ होगा। किसके साथ रिलेशन होगा, एंगल सी के साथ होगा। तो मैं बार बार ऐसे तो लिख नहीं सकता कि यार एंगल सी बराबर में लिख दूं ए बी अपॉन ए सी। क्या ये पॉसिबल है? क्या चीज सही लग रही है आपको? ये चीज सही नहीं है ना। आप एंगल सी को ए बी अपॉन ए सी लिख रहे हो, एंगल सी को किसके बराबर लिख रहे हो, बी सी अपॉन ए सी। इट इज नॉट करेक्ट। तो हमने इसको क्या करा, थोड़े से नाम देना चालू करे। हमने ए बी अपॉन ए सी को हम एंगल के साथ कुछ रिलेशन दे रहे हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया, ऐसा बोल दिया हमने, इसे बोल दिया साइन ऑफ एंगल सी बोल दिया। क्या बोल दिया इसको, साइन ऑफ एंगल सी। भाई तुम सब लड़कियां हो, तुम सब लड़के हो, तो अब तुम्हारा एक अलग अलग नाम दे रखा है ना भाई। ऐसा सुनना, बोलेंगे ये लड़के, ये लड़के, ये लड़की, ये लड़की, ऐसे बोलते क्लास में। अब ए लड़की बोला तो अब कोई लड़की हर लड़की इग्नोर मारी, बोला सर हमें क्या पता, आप हमें कह रहे हो, किसको बोल रहे हो। ये टीचर बोले ये लड़के इधर आओ, तो सब बैठे हो, कोई नहीं सुन रहा। ठीक है, जैसे टीचर ने बोला चॉकलेट दिखा के बोला ये लड़के इधर आओ, सारे आगे भाग के। ठीक है, तो ऐसे काम तो ना चलेगा। तो वैसे ही अगर हम रिलेशनशिप ले रहे हैं किसका, एंगल का साइड्स के रेशियो के साथ, तो हमने हर किसी रेशियो को क्या बोला, इसको बोल दिया भैया तुम साइन ऑफ एंगल सी बोल दिए जाओगे। किसी को बोल दिया कि भाई तुम क्या बोले जाओगे, कोसाइन ऑफ एंगल सी बोल दिया। तो ऐसे कुछ नामकरण निकल के आते हैं आपके। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको बताने आ रहा हूँ, इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोलते हैं बेटा, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जब हम बात कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। क्या लेंगे बच्चे, आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। हमने लिया
एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जहां पर एंगल ए कितना है बेटा आपका 90 डिग्री। एंगल ए कितना आपका 90 डिग्री है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे उसको हम लोग, हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के अपोजिट कौन सी साइड होती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ये कौन सा एंगल है बेटा, दिस इज योर एंगल बी। ये कौन सा एंगल है आपका, एंगल बी है, दिस इज एंगल बी, ठीक। ये एंगल बी है बच्चे आपका। एंड अगर मैं इसका कुछ नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं इसको, एक्स बोले या थीटा है, बी रहने दे, बताओ आप लोग एंगल बी में कंफर्टेबल रहोगे, ठीक है। चलो अभी एंगल बी बोलते हैं, बाद में इसको किसी और नाम से जानेंगे। इससे मैंने हाइपोटेन्यूज बोला, ये एंगल बी है, तो ये साइड किसके अपोजिट है, एंगल बी के अपोजिट है। मैं अभी क्या रिलेशन निकालने वाला हूं, इस एंगल बी का, ये जो साइड है ना, 3 साइड्स, इन साइड्स के कितने रेशियोज हो सकते हैं, 6। कितने रेशियो हो सकते हैं, 6। तो इस एंगल बी का वो जो 6 रेशियोज होते हैं उसके साथ हम क्या लिखेंगे, अभी रिलेशंस लिखेंगे। क्या रिलेशंस होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, ठीक है जी। तो मैंने बोला ये अगर ये एंगल बी है तो उसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इट इज साइड ऑपोजिट। ओपीपी का मतलब क्या बच्चे, यहाँ पे ऑपोजिट मान लेना, ठीक है। और एडीजे का मतलब क्या होगा, एडजेसेंट, ठीक है। मैं यहां पे ऊपर बोलता हूं साइड अपोजिट टू एंगल बी, और दिस इज योर एडजेसेंट साइड टू एंगल बी, ठीक है। एंगल बी के एडजेसेंट साइड है, बात समझ में आ रही, ओके फाइन। तो अब मुझे क्या करना है, रिलेशन निकालना है किसके बीच में, डिफरेंट आपके जो रेशियोज हैं इस ट्राइंगल में बन सकते हैं उनके बीच में। तो सबसे पहले मैंने बोला, अगर मैं बोलता हूं साइन ऑफ एंगल बी, क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, साइन ऑफ एंगल बी बोल रहा हूं। साइन ऑफ एंगल बी बोलते हैं इसको, इन शॉर्ट क्या लिखते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं छोटा सा। तो ये इसका फुल फॉर्म है, ये इसका क्या बच्चे, फुल फॉर्म है। साइन बी का मतलब क्या होता है, साइन ऑफ एंगल बी होता है, SINE। इट इज नॉट सिन, सिन नहीं होता, सिन मत बोलना कभी, कुछ बच्चे सिन बना लेते हैं आदत बोलना, फिर वो 11-12 तक सिन ही बोलते रहते हैं। सिन मतलब पाप होता है, ठीक है। तो पाप भी नहीं है भाई, साइन है, इट इज कॉल्ड साइन। तो साइन ऑफ एंगल बी को हम इन शॉर्ट लिखते हैं साइन बी। ये किसके बराबर होता है, ध्यान से सुनना। साइन बी एक एंगल है ना, साइन ऑफ बी किसे कह रहा हूं मैं साइन ऑफ बी कहता हूं जब मैं क्या लूंगा आपका, इसे लिखूंगा ऐसा, ये बराबर होता है दो साइड्स के, दो साइड के रेशियो के बराबर। कौन सी साइड होती है, साइड ऑपोजिट टू एंगल बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड साइन बी किसके बराबर होगा बेटा, साइन बी के अपोजिट कौन सी साइड है बेटा आपकी, AC, और हाइपोटेन्यूज क्या बच्चे आपका, दैट इज BC, ठीक है जी। बात इतनी समझ में आती है। अब हमारे दिमाग में फीड कराया जाता है बचपन से ही कि भाई साहब ये अगर आपका ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं बेटा बेस, और इसको हम बोल देते हैं हाइपोटेन्यूज बोल देते हैं। बोलते नहीं बोलते, पर चलो तुम्हारे दिमाग में भी ये फीड करा रहा हूं, बट इस चीज को हमेशा याद रखना तुम लोग भी, बिकॉज ये चीज लिखने का सही तरीका स्टैंडर्ड वे यही है। बट आप जब इस चीज को याद कर रहे हो, ये परपेंडिकुलर और बेस अब क्या होगा, एक रिलेशन में होगा। अगर आप बोलते हो कि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, इस एंगल को लेके मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं इस एंगल को लेके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहा हूं, तो इसके ऑपोजिट साइड में जो साइड होगी, इसके ऑपोजिट जो साइड होगी, उसे मैं परपेंडिकुलर बोलूंगा। बात समझना मेरी, जैसे मान लो मैंने इसको बोल दिया एक्स एंगल, बोला क्या बोला, एंगल एक्स बोला, और ये एंगल क्या बच्चे तुम्हारा वाई है। मैं वापस से लिखता हूं ऐसा, ये वाई एंगल है, ये मेरा कोई ट्राइंगल है PQR, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है। मैं अगर क्या करना चाह रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना चाह रहा हूं एक्स के, किसके निकालना चाह रहा हूं, इस एंगल एक्स के। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब एंगल का रिलेशनशिप विद द रेशियो ऑफ द टू साइड। तो अगर मैं एक्स के रिलेशन में बात करूंगा, तो ध्यान सुनना मेरी बात, तो मैं क्या करूंगा, इसको परपेंडिकुलर मारूंगा, इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर, साथ वाले को बेस, आहा, साथ वाले को बेस, और ये तो क्या रहेगा तुम्हारा हाइपोटेन्यूज रहेगा। 90 का अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज रहता है, ये फिक्स है हाइपोटेन्यूज, ये दोनों बदलते रहते हैं। कैसे बदलते, ध्यान सुनना। अगर मैं अभी वाई की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, वाई की बात कर रहा हूं, तो ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा। अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट जो साइड है, इसके अपोजिट, वाई के अपोजिट कौन सी साइड है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारा बेस। तो तुम्हारे दिमाग में फीड करा दिया जाता है बेटा
साइन थीटा किसके बराबर होता है, या साइन बी किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन कैपिटल एच लेते हैं, चलो उसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो वो ध्यान दो, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कब होता है, अगर मैं बोलता हूँ साइन बी, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ तुमसे साइन वाई की वैल्यू बताओ, तो साइन वाई की वैल्यू क्या होती, दैट विल बी दिस क्यू आर अपॉन पी आर। ये परपेंडिकुलर है, अभी y के परपेंडिकुलर कौन है, ये हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोग को। इसलिए आपको ये याद रखना है, अगर मैं आपसे बोलता हूं साइन बी किसके बराबर होगा, तो साइन बी बराबर होता है बेटा साइड अपोजिट टू एंगल बी और अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या उसके नीचे क्या आएगा बेटा, डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज, इन दो साइड के रेशियो के बराबर क्या होगा, आपका साइन बी होता है। अगर आप एंगल बी बोल रहे हो तो बी अगर बोल रहे हो, और अगर आप इस तरीके से याद करो, एक नेमोनिक्स अभी बताने वाला हूं मैं आपको, छोटा सा तरीका जहां पर आप इन एंगल्स को याद करोगे, बट द बेस्ट वे इज दिस, आप इसी तरीके से इसको याद करो। अच्छा फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं आपका, ये तो साइन ऑफ एंगल बी था, उसी तरीके से आपका क्या आता है, कोसाइन ऑफ एंगल बी। इन शॉर्ट इसे लिखा जाता है कॉस बी। क्या लिखा जाता है बेटा आपका, और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लेना, ये साइन और बी यहां मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट लिखा है ना, साइन ऑफ एंगल बी। जैसे तुम्हारा मोबाइल नंबर होता है, उसमें से अगर मैं इंडिकेट डिजिट निकाल दूं तो कुछ मतलब रहा उसका, नहीं रहा। उसी तरीके से साइन बी है, तो बी को हटा दोगे तो साइन का कोई मतलब नहीं है। साइन बी अपने आप में क्या बोल रहा है, इसलिए मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं कि इनका अलग अलग नाम क्यों रखा जा रहा है। अब जैसे कोसाइन ऑफ बी, ये किसके बराबर होता है, ध्यान से देखो, कोसाइन ऑफ बी किसके बराबर होता है, इसे कॉस बी बोलते हैं इन शॉर्ट। कॉस बी किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ बी, वो बराबर होता है, ये एक रेशियो है, किन दो साइड्स का ले रहे हैं, अब मैं कौन सी साइड ले रहा हूं, ये ले रहा हूं, एडजेसेंट साइड टू एंगल बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड टू एंगल बी क्या था बच्चे आपका, ए बी अपॉन बी सी। तो अगर हम बात करें, अगर आप इसको क्या मान रहे हो, अपना एंगल मान रहे हो, तो मैंने कहा था इसके ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर मानोगे, साथ वाले को मानोगे बेस, और ये तो क्या हो जाएगा तुम्हारा हाइपोटेन्यूज। तो आप कॉस बी को क्या लिख सकते हो, बी अपॉन एच लिख सकते हो, ठीक है। क्या मान सकते हो इसको, बी अपॉन एच मान सकते हो। दैट इज, अगर आप इसको इस एंगल को लेते हो तो बेस ये रहेगा, सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा हाइपोटेन्यूज, तो दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी योर कोसाइन ऑफ एंगल बी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो ना, मैं रेशियो ले रहा हूं, मैंने कहा पहले इस और इस साइड के रेशियो को मैंने किससे क्या नाम दिया, साइन बी दिया। क्या नाम दिया, मैं इन दोनों सारी साइड्स का रेशियो इस एंगल के साथ रिलेट करना चाहता हूं। तो पहले मैंने बोला अगर इस और इस साइड का रेशियो लूंगा तो मैं उसे बोल दूंगा साइन बी। फिर अगर मैं इसका और इसका रेशियो लूंगा, इसके साथ रिलेशन लेना चाहता हूं तो मैं उसे बोल दूंगा कॉस बी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका टेंजेंट ऑफ एंगल बी, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज टैन बी। क्या बोलते हैं बेटा उसको अपन लोग, टैन बी बोला जाता है। तो टेंजेंट ऑफ एंगल बी को हम क्या बोलते हैं, आपका टैन बी बोला जाता है। ये किसके बराबर होता है, टैन बी किसके बराबर होगा, साइड अपोजिट टू एंगल बी, साइड ऑपोजिट टू एंगल बी अपॉन एडजेसेंट साइड टू एंगल बी। तो बी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए सी अपॉन ए बी। इसे आप बोलोगे बच्चे इन शॉर्ट, इसे आप परपेंडिकुलर बोल रहे हो और इसे आप क्या बोल रहे हो, बेस। तो इसे बोल सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात इतनी समझ में आ रही थोड़ी बहुत, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो टैन बी किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन बी एक एंगल है, मतलब उस एंगल का रेशियो हम चेक करना चाह रहे हैं साइड्स के साथ, तो इसका और इस साइड का रेशियो को हम क्या बोलेंगे, टैन बी बोलेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चा, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, दो साइड्स का रेशियो, उसका एक रिलेशन है किसके साथ, हम एंगल्स के साथ ले रहे हैं। तो ऐसे कितने रेशियोज आप डेवलप कर सकते हो, 6। अभी तो मैंने 3 करे, फर्दर और 3 आने वाले हैं। अभी यहां पर देखो, इन तीनों को याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, तुम्हारे स्कूल में टीचर्स बताए जाते हैं, दैट इज ऐसा बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी बोले, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है जी। तो यहां पर क्या होता है, देखो ये डिनोट करता है साइन को, ये डिनोट करता है कॉस को, ये डिनोट करता है टैन को। तो साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बी अपॉन एच होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका टैन थीटा, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, देखो ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या था, टैन थीटा, मतलब टैन का एंगल है, क्लियर है। एक छोटा सा निमोनिक है, दैट इज पंडित
और भी बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, अलग अलग है। अब आप पूरा एक्सरसाइज जब कर लोगे ना, जब आप क्वेश्चन लगाने लग जाओगे तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एट द एंड ऑफ द चैप्टर आप बोलोगे अरे ये तो बड़ा मजाक सी बात हो गई, अब तो मुझे सब याद हो गया। बट हाँ, कोई गरीब बच्चा ऐसा है जिसको एंड तक नहीं याद हो रहा है, ठीक है, मतलब दिमाग से गरीब है, तो वो भाई इस नेमोनिक्स के साथ चल सकता है जीवन पर्यंत। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। बट यहाँ पर क्या दिमाग में रखना है आपने, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप ये एंगल बी ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बोला जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज, ये आपका बेस बोला जाएगा, ये आपका क्या बोला जाएगा, 90 के अपोजिट वाला तो हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। ठीक है, अगर मैंने बोला आपसे बोला यार साइन सी बताओ कितना होगा, अब ध्यान सुनो, यहाँ पे देखो कहानी, मैं आपसे बोलूं साइन सी की वैल्यू बताओ क्या रहेगी। साइन सी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना पड़ेगा, तो ये किसके बराबर होगा, दो साइड के रेशियो के बराबर होगा साइन सी। तो साइन सी किसके बराबर होता है, ये सी है ना। तो अभी अभी मैंने क्या बोला था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन साइन, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बच्चे के दिमाग में रहेगा परपेंडिकुलर ही होगा हाइपोटेन्यूज होगा, ना ना ना, सी बोला है ये एंगल, तो सी के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, ए बी अपॉन ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी, वो तो सेम है, बी सी रहेगा, सी बी बोल लो। बात समझ में आ रही है आपको। ऐसी मैं आपसे बोलूंगा टैन सी क्या होगा, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन थीटा, टैन सी क्या होता है, थीटा मतलब एंगल, ठीक है, थीटा मतलब एंगल है, मैं अगर बार बार बोल रहा हूँ तो थीटा का मतलब एंगल होता है। हम एंगल को किससे डिनोट कर देते हैं, थीटा से, फाई से, ठीक है, ग्रीक सिंबल से। आप जैसे अल्फा बीटा गामा सुने हो ना कभी कभी, अल्फा बीटा सुना था ना, रूट्स पढ़ रहे हो, तो वैसे ही आपका थीटा होता है, फाई होता है, ठीक है। तो इनको एंगल्स के लिए डिनोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हम बोलते थे, लेट द एज ऑफ शाहरुख बी एक्स, लेट द एज ऑफ सलमान बी वाई, तो एक्स और वाई मानते थे ना वेरिएबल्स, तो वैसे ही आप नंबर्स को, वेरिएबल्स को एक्स और वाई मानते थे। यहाँ पर एंगल्स को हम क्या मानते हैं, एंगल्स को मान लेते हैं, हमें पता नहीं ना वो भी वेरिएबल है, तो हम उन्हें क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, फाई को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एक गोला बना ऊपर से काट दिया, उसे हम फाई बोल देते हैं। क्लियर है बच्चे। तो यहाँ पे देखो, तो साइन सी किसके बराबर था, दिस इज सी के अपोजिट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एरा। उसी तरीके से मैं tan सी बोल रहा हूँ, तो tan सी किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो सी के अपोजिट क्या ये ना, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट इज ए बी, बेस क्या हो जाएगा, ए सी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है सर, हाँ। आप ऐसा करो, ये जो तीन है, इन तीनों एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप क्या करो, एक बार कॉपी करो, फिर बाकी के तीन में बताता हूँ, पॉज करके कॉपी करेंगे। चलिए, लिखा होगा आपने, आगे के एंगल्स की बात करते हैं हम, जो आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी बात करेंगे। तो अब मैं किसका रेशियो लेने वाला, इन्हीं का रेसिप्रोकल करते हैं, इन सबका क्या कर देते हैं हम, रेसिप्रोकल। देखो, जब मैं AC अपॉन BC बोल रहा हूँ तो उसे बोल रहा हूँ साइन भी बोल दे रहे हैं, ठीक है। मैं जितने भी रेशियोज हैं उन सबका एंगल बी के साथ रिलेशन निकाल रहा था, ठीक है, तो इन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल देते हैं बेटा। अब मैं इन सबका रेसिप्रोकल करूंगा तो इनके नाम में भी क्या आएगा, कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, सेम तो ना रहेंगे, ठीक है, तो बदलते नाम इनका। अब मैं अगर लिख रहा हूँ आपका इसको, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, BC अपॉन AC कर दूं, तो उसको हम क्या लिखते हैं, वी राइट इट कोसीकेंट ऑफ एंगल बी, इसे इन शॉर्ट लिखते हैं हम कोसेक बी। क्या लिखते हैं बेटा, कोसेक बी। तो कोसीकेंट ऑफ एंगल बी को हम क्या लिखते हैं, कोसीकेंट ऑफ एंगल बी को हम लिखते हैं इन शॉर्ट कोसेक बी। आपसे एग्जाम में MCQs में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया इसका क्या लिखो, जो किसका ये एक्रोनिम है, किसका ये शॉर्ट फॉर्म है, उसके बारे में बताइए। तो कोसेक बी किसे को कहा जाता है, फुल फॉर्म लिखिए इसका, दैट इज कोसीकेंट ऑफ एंगल बी। टैन बी किसे कहता है, दैट इज टेंजेंट ऑफ एंगल बी को कहा जाता है। बात समझ में आ रही है आपको, तो ये पता होना चाहिए। सो कोसेक बी किसके बराबर होता है, मैंने कहा ना, इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ साइन बी। अगर हम देखें आपको, तो कोसेक बी किसके बराबर होता है, इट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल बी। मतलब आपका कोसेक बी किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज दैट इज BC अपॉन क्या हो जाएगा बेटा आपका AC। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से इसके आगे ये भी लिख सकते हो, देखो ये एक्चुअल में कोसेक बी क्या है, अगर आप साइन बी को क्या कर दो, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो उसका, 1 अपॉन साइन बी करोगे, 1 अपॉन साइन बी करोगे तो किसके बराबर होगा, देखो 1 अपॉन
साइन बी की वैल्यू क्या थी बेटा, ए सी अपॉन बी सी थी। अब ये क्या हो जाएगा आपका, बी सी अपॉन ए सी तो आ जाएगा, होगा नहीं होगा। तो यहां से एक रिलेशन का निकल के आ रहा है, जो कोसेक बी है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन बी के। या इसका उल्टा लिख सकते हो, साइन बी किसके बराबर होगा, 1 अपॉन कोसेक बी के। बात समझ में आती है इतनी सर। आगे बढ़ते हैं सर इसी तरीके से आपका, फिर है आपका सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल बी, इसे इन शॉर्ट लिखते हैं सेक बी। ठीक है, ये किसके बराबर होता है बच्चे, इट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज वाली साइड और साइड एडजेसेंट टू एंगल बी। हाइपोटेन्यूज क्या बच्चे हमारा, दैट इज बीसी, एडजेसेंट टू एंगल बी कौन सी साइड है, दैट इज ए बी। और ये क्या है आप देखोगे ध्यान से, ए बी सी अपॉन ए बी, ए बी अपॉन बी सी का क्या है, रेसिप्रोकल ही तो है। तो क्या मैं सेक बी को क्या लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस बी के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। और ध्यान से आप देखो ये P अपॉन एच है, तो ये क्या हो जाता है आपका, दिस इज H अपॉन P। ठीक है, ये क्या, ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका क्या, H अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आ गया। बट मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, मैं इसको बोलना प्रेफर नहीं करता हूं, मैं बोलना इसको प्रेफर करता हूं। क्यों, बिकॉज जब हम बेस लेते तो बच्चे कभी कभी दिमाग में लगा लेते कि भाई ये बेस है परपेंडिकुलर है। तो वो बेस और परपेंडिकुलर क्या है आपका, इट डिपेंड्स आप कौन सा एंगल ले रहे हो। बात समझ में आती है। अगर मैं इस एंगल का रेशियो निकाल रहा हूं तो इस एंगल का रेशियो निकालूंगा तो परपेंडिकुलर उस केस में क्या होगा, ये नीचे वाला, बार बार इस बात को बोल रहा हूं। और ये क्या हो जाएगा, बेस, हाइपोटेन्यूज फिक्स है 90 के अपोजिट। और अगर ये एंगल लेना तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये बेस क्या होगा, ये। बात समझ में आती है, फाइन। उसके बाद लास्ट है हमारे पास, दैट इज लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल बी। इन शॉर्ट वी राइट इट कॉट बी। क्या बोलते हैं बच्चे इसको अपन लोग, कॉट बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, कॉट बी बोलते हैं। और कॉट बी किसके बराबर होता है, कॉट बी इज एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बी अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल बी, दैट विल बी एडजेसेंट साइड बी का क्या है, ए बी अपॉन ए सी। ये किसके बराबर होगा, tan बी का रेसिप्रोकल होगा। ध्यान से देखो, ये क्या है आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। tan बी क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट बी उसका उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। बात इतनी क्लियर है सब बच्चों को। चलो पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे जल्दी से। चलिए, जो अभी मैंने आपको बताया उसको एक बार क्विकली हम क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। हमने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक, ट्राइंगल है हमारा ABC। ट्राइंगल क्या आपका ABC है, ठीक है। अगर मैं अभी आपसे क्या बोलता हूँ, मुझे फटाफट से क्या बताओ, साइन C बताओ, तो साइन C क्या होगा, अभी हमने पढ़ा साइन C ले रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा, और ये क्या रहेगा आपका बेस, और ये क्या रहेगा आपका। अगर मैं साइन C की बात कर रहा हूँ तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए परपेंडिकुलर, इसको बेस मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेता हूँ, हाइपोटेन्यूज मान लेता हूँ, ठीक है। तो साइन C हमने क्या पढ़ा था, साइन C वैसे कायदे से मैंने बोला था, साइन C साइड अपोजिट टू एंगल बी एंड अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसी का तो रेशियो होता है। इन शॉर्ट में ऐसे लिख दूंगा। तो साइन C किसके बराबर होगा, और एक और चीज पढ़ी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ठीक है। एस एस किसके लिए आपका यहाँ पर है, फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टैन। तो P अपॉन H क्या होता है आपका, P अपॉन H क्या होता है, साइन, साइन होता है। साइन का एंगल के बारे में, साइन आगे कुछ ना बोलो, साइन थीटा बोल लो, क्या बोल लो, साइन थीटा बोल लो। बट यहाँ थीटा क्या है, C है। मैं कौन से बात कर रहा हूँ, साइन ऑफ एंगल C की बात कर रहा हूँ। C की बात करें, ये परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो हम साइन C निकाल रहे हैं। साइन C क्या होगा, परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब P अपॉन H रहेगा। P क्या बेटा जी, AB, H क्या आपका AC, फाइन। फिर उसके बाद अगर हम आपसे बोले भाई कॉस C क्या होगा आपका, बताओ, हाँ, इट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपका BC, हाइपोटेन्यूज क्या बेटा AC। इसी तरीके से tan C क्या हो जाएगा, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AB अपॉन BC। ये है ना P अपॉन B, P अपॉन B, tan किसके इक्वल होता है, P अपॉन B, दिस इज P एंड दिस इज B। कंडीशन अगेन बार बार बोल रहा हूँ, ये अगर C मान रहे हो तो ये P और ये B रहेगा। क्लियर है बात। ऐसी अगर हम आपसे बोले
तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैं कॉट सी बोल दूं, क्या बोल दूं बेटा, कॉट सी। कॉट सी क्या होगा आपका, रेसिप्रोकल ऑफ टैन, रेसिप्रोकल ऑफ टैन, टैन का रेसिप्रोकल दैट विल बी बी अपॉन पी। छोटू शिवम कहां ध्यान है, दैट इज बी सी अपॉन ए बी। इतनी बात समझ में आती सर आपको। अब थोड़ा सा सिनेरियो हम चेंज करते हैं। मैं आपसे बोलूं यार मुझे क्या बताओ, साइन ए बताओ क्या रहेगा, बताइए भाई चेतना, साइन ए क्या रहेगा। अब मैं ट्राइंगल वापस से बनाता हूं, इसी को बनाता हूं, ए बी सी। अगर मैं साइन ए की बात कर रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा, हाँ जी ओके फाइन वेरी गुड। तो अभी मैंने क्या बोला, अगर मैं ए की बात कर रहा हूं, ये एंगल की बात कर रहा हूं, तो मैं इसको क्या मानूंगा, परपेंडिकुलर, इसको मान लूंगा बेस और इसको मानूंगा मैं हाइपोटेन्यूज। तो आप समझ रहे हो परपेंडिकुलर बेस किसको लिया जा रहा है। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद भी कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, मैं एंगल कौन सा ले रहा हूं, ये ले रहा हूं, ये ले रहा हूं। अगर मैं ये ले रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, फॉर्मूला सही चलेगा। तो साइन किसके बराबर होता है, पी अपॉन एच। पी कितना है बेटा आपका, बी सी अपॉन एच कितना है, ए सी। मैं आपसे बोलूं बेटा कॉस ए किसके बराबर होगा, कॉस ए किसके बराबर होगा, बोलो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस बोलते बी अपॉन एच। बी बेस क्या है, बेस ये है, बेस ये, ध्यान से बेस ये, ए बी अपॉन ए सी, वेरी गुड। फिर हम बोले आपसे टैन ए किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो पी अपॉन बी, ये बी सी अपॉन, यहाँ पे फ्लो में नहीं जाना कि सर परपेंडिकुलर पर ये और ये होगा ना, मैंने कहा एंगल देखो, ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। बात क्लियर है। और हाँ कोई बच्चा बोला था सर ये टैन भी अगर निकाल लो, tan 90, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे वो निकालेंगे फॉर एक्यूट एंगल्स। किसके लिए निकाल रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, किसका निकालने वाले, एक्यूट एंगल्स का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, एक्यूट एंगल्स का। तो tan a आ गया। फिर बच्चे आपसे अगर मैं बोलूं इसी को बोला sec a बोला जाए, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। तो cos को कर दो उल्टा, sec a। sec a क्या हो जाएगा, पहले cos से तुमने देखा, cos से क्या होता था भाई, cos से होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sec a क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या बच्चे आपका AC, बेस आपका हो जाएगा ये cos से को उल्टा कर दिया। उसी तरीके से मैं आपसे बोलूं cosec a क्या होगा बच्चे, हाँ cosec a क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, दैट इज AC अपॉन BC। इतनी बात समझ में आ रही है। तो नट से हम बात करें क्या क्या चीजें हमने अभी सीख ली। एक तो ये सीख लिया भैया कैसे एंगल, अगर मुझे क्या गिवन है, एंगल गिवन है तो मैं कैसे उसकी साइड्स को बताऊंगा, किन दो साइड्स का वो रेशियो है। ये वाला एंगल है तो इन दैट केस ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। ये है तो ये परपेंडिकुलर, और इसको आपके कंसिडर आउट करोगे, बेस करोगे। फिर आपने सीखा कि cos a का फुल फॉर्म अगर आपसे बोला जाए तो क्या हो जाएगा, cos a का फुल फॉर्म कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं sec a मतलब क्या होता है, सीकेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। कोसेक का मतलब, कोसेक ए का मतलब होता है कोसीकेंट ऑफ एंगल ए। कॉट ए का मतलब कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। बात समझ में आती है, tan ए का मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल ए। बात समझ में आ रही है आप सबको। अच्छा एक छोटी और चीज क्या सीखा हमने, साइन। अब मैं एंगल की जगह थीटा ले रहा हूं, क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, साइन थीटा किसके बराबर होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। और आप कह सकते हो कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, 1 अपॉन थीटा इज एनी एंगल, थीटा इज एनी एंगल, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं ना, आप लेट कर रहे थे ना, एक्स लेट करते थे, लेट द एज ऑफ सम पर्सन बी एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ सम बुक्स बी एक्स, कुछ भी चीज को तुम एक्स मानते थे एलजेब्रा में। तो वैसे ही आप जब आप ट्रिग्नोमेट्री में आते हो, एंगल को आप एज अ वेरिएबल क्या मानते हो, थीटा मान लेते हो। क्या मान लेते हो, इवन तुम एक्स भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अगर थीटा लिखा रहे तो कंफ्यूज मत होना कहीं पे। तो ये बोलो अरे सर वो सिंबल देखे हमने, हम डर गए, हम ये देखा थीटा था, ये था फाई था, अरे कुछ नहीं है, वेरिएबल एक्स और वाई की तरह है और कुछ नहीं है, डरना नहीं है इनसे, ठीक है। तो कोसेक थीटा हो गया। उसी तरीके से tan थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, 1 अपॉन कॉट थीटा। और आप कह सकते हो कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा। इतनी बात समझ में आती है सर। फिर आगे बढ़ते हैं, कॉस थीटा किसके बराबर था, 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है बच्चे। अच्छा और बात करते हैं, और क्या बात करें आपसे। हाँ आपने क्या पढ़ा था, साइन थीटा किसके बराबर था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा किसके बराबर था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं ऐसा करता हूँ, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर देता हूँ। साइन थीटा कॉस थीटा को मैंने क्या करा, डिवाइड करा, पी अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच। एच से एच आपका कैंसिल, क्या आया, P अपॉन बी आ गया। क्या आ गया,
देखो P अपॉन B किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया कि आप tan थीटा को क्या लिख सकते हो, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हो। आप इस रिजल्ट को लिख लो, tan थीटा को क्या लिख सकते हो आप, sin थीटा अपॉन cos थीटा। आप tan को किसकी टर्म में लिख सकते हो, sin और cos की टर्म में। जैसे मैंने यहां लिखा है ना ये tan c, तो tan c किसके बराबर होगा, sin c अपॉन cos c, ठीक है। उसी तरीके से cot क्या हो जाएगा, cot tan का उल्टा होता है ना, cot tan का क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा बोले तो रेसिप्रोकल, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो cot थीटा क्या हो जाएगा बेटा, cot थीटा विल बी, उस केस में cos ऊपर आ जाएगा और sin नीचे। ये दो और इंपॉर्टेंट आपके रिजल्ट आ, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इनको लिख लेंगे। हाँ जी, ऐसे लिखना है, पॉज करके आप इसे कॉपी करेंगे। चलो हाँ, अच्छा एक और चीज, सपोज करिए कोई आपके पास क्या, ये एंगल है थीटा, तो ए बी सी, तो अभी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए बी अपॉन, भाई साइन थीटा क्या पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर, तो पी अपॉन एच, दैट इज पी अपॉन एच हो जाएगी ना। याद कर लो, अब ये ना याद करनी पड़ेगी आपको, जब जब लिखो तो ये इसकी तरफ मत जाना है, तो मैं तुम्हें रिकॉल कराने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक। अदरवाइज आपने क्या करना है यार, पी अपॉन एच होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनिशियल स्टेज के लिए शुरुआत में आपको बताने के लिए चीज अच्छी है, बाद में आप खुद ही जान जाओगे। तो साइन थीटा क्या होता है, अगर थीटा है ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज ए बी, ए सी आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है, किसी को डाउट इसमें, ओके फाइन। मैंने क्या करा बेटा, इसी साइड को मैं आगे और फर्दर क्या करता हूँ, ऐसे एक्सटेंड करता हूँ, ऐसे मैंने फिर से बना दिया 90, ये पी क्यू। मैं आपसे बोलूं, ये मैंने ट्राइंगल कौन सी बात करी, ट्राइंगल एबीसी में बात करी। अब मैं अगर आपसे बोलूं ट्राइंगल पी क्यू सी में साइन थीटा क्या होगा बताओ, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, हाइपोटेन्यूज क्या बच्चे पी सी है। बात समझ में आ रही है, ओके फाइन। और आगे बढ़ाते सर इसको, ऐसे और आगे बढ़ाया, फिर एक इसको नाम दे दिया हमने एक्स वाई। तो मैंने ट्राइंगल लिया एक्स वाई सी, तो बताओ साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स वाई अपॉन एक्स सी। क्या मुझे बताओ ए बी अपॉन ए सी और पी क्यू अपॉन पी सी बराबर रहेगा, हाँ ये जो रेशियो हमेशा सेम रहेगा क्या। अब ध्यान से देखो, क्या ट्राइंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्राइंगल पीक्यूसी के, हाँ ना बोलो, होगा यार। पीक्यूसी देखो, ये पीक्यूसी है और एबीसी 90 90 दोनों में बी है और बी है। एंगल सी दोनों में क्या है, इस छोटू ट्राइंगल में, इस बड़े ट्राइंगल में, दोनों में क्यू क्या है कॉमन है, सॉरी सी एंगल, थीटा एंगल कॉमन है। तो दो एंगल अगर बराबर होते ट्राइंगल के, तो ट्राइंगल क्या होते हैं बच्चे आपके सिमिलर। अगर आपको सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं पता है तो गो एंड वॉच सिमिलर ट्राइंगल वाली प्लेलिस्ट, सही बात है, ठीक है। ये ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल अगर सिमिलर होता तो हमने क्या पढ़ा था, साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है यार। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया पी क्यू अपॉन ए बी किसके बराबर होगा, पी सी अपॉन ए सी। पी सी को इधर भेजो, तो पी क्यू अपॉन पी सी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी पी क्यू अपॉन पी सी के बराबर आ गया नहीं आ गया। तो इसका मतलब क्या निकल के, एक कंक्लूजन निकल के आया, साइन थीटा की वैल्यू या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू जो होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल remains same and doesn't change by increasing or decreasing length of side of triangle। अगर ट्राइंगल की साइड तुम बढ़ा लो घटा लो, बढ़ा लो घटा लो, कुछ भी कर लो, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, हमेशा
सेम रहेगी। मान लो अगर मैं साइन 60 है तो साइन 60 अभी आप पढ़ोगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ एंगल्स के उनकी वैल्यूज आप याद करोगे, अभी अगली वाली एक्सरसाइज में आएगा। जैसे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है? आपका ट्राइंगल भैया, अगर ट्राइंगल में ये 60 डिग्री बन रहा हो और ऐसा ट्राइंगल उसमें 60 डिग्री बन रहा हो, तो दोनों में वैल्यू क्या आएगी? साइन 60 की √3/2 आनी, वो फिक्स रहती है। बात समझ में आ रही है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती अगर आप ट्राइंगल की लेंथ को बढ़ाओ घटाओ, उससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। सेम एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो क्या रहेगा? हमेशा सेम रहता है। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात अगर हम बात करें, कुछ आपका ना बच्चों में क्या होती हैं, अपने दिमाग लगाने वाली आदतें होती हैं, ठीक है, या वो कुछ इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं, उन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। क्या है वो चीज़ें? याद रखो, साइन ए इज नॉट इक्वल्स टू साइन इन टू। इसका मतलब ये नहीं होता है, साइन ए का मतलब ये नहीं कि आप साइन और ए को मल्टीप्लाई करो, ये चीज़ें अलग नहीं हो सकती। साइन को अगर आप ऐसे लिखते हो, साइन, केवल साइन लिखा है, डजंट मीन एनीथिंग। इसका कुछ मतलब नहीं है यार। साइन, आप किसी एंगल का रेशियो निकालो ना, तो आप एंगल का रेशियो निकाल रहे हो किसी साइड के साथ, तो हमने बोला ए तो छोड़, ए तो लिख नहीं सकता केवल, ए का रेशियो, तो हमने उसके आगे लगा दिया साइन है, तो उसका मतलब क्या है? आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले रहे हो। कॉस ए बोल रहा हूं तो उसका मतलब क्या है? आप बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले रहे हो। मैं आपसे tan ए बोल रहा हूं तो आप किसका रेशियो ले रहे हो? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले रहे हो। तो आपने क्या करा, ये इन्हीं को हमने क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। आप एंगल का एक रिलेशन ले रहे हो विद द रेशियो ऑफ द टू साइड्स, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसका कोई अलग अलग करने का कोई मतलब नहीं बनता। दूसरी चीज क्या है बच्चा आपका, देखो, अगर ऐसा लिखा हुआ है साइन ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? साइन स्क्वायर होता है। ऐसा लिख सकते हो। ऐसा लिखा हुआ है साइन ए का क्यूब लिखा हुआ है, तो आप इसे लिख सकते हो साइन क्यूब ए लिख सकते हो, चलेगा, बढ़िया सा दौड़ेगा बल्कि। पर अगर ऐसा लिखा हुआ है साइन ए की पावर -1, तो आप इसे ये चीज नहीं लिख सकते। इसका मतलब होता है इनवर्स ऑफ साइन। इसका मतलब होता है इनवर्स ऑफ साइन है। ये इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन होता है। ये चीज कंसेप्ट आप आगे क्लास में पढ़ोगे, बट ये याद रख लो, साइन ए की पावर -1 इसके बराबर नहीं होती। हाँ, आप इसको जरूर ये लिख सकते हो, साइन ए की पावर -1 का मतलब होता है 1/साइन। ये करेक्ट है, चलेगा, बट ये चीज है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है जी। तो ये ट्रू फॉल्स में आ सकती है, आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है। बात समझ में आती है सर आपको? पॉज करके आप लोग कॉपी कर सकते हैं इसको। चलो बेटा, हम रिकॉल कर लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। क्या क्या पढ़ रखा अभी तक हमने, कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था साइन। एक हमने एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल एबीसी। यहाँ पर इस ट्राइंगल एबीसी में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो एंगल सी है मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? थीटा बोलता हूँ। एंगल सी को मैं किसके बराबर मान रहा हूँ? थीटा के बराबर मान लेते हैं। एंगल सी किसके बराबर बेटा? आपका थीटा के बराबर। मैंने आपको पहले भी बात बताई, अभी ये बात बोली गई है कि जैसे कि आप लेट करते थे एज ऑफ रहीम या एज ऑफ जोसेफ, ठीक है, द अमाउंट दैट अ पर्सन हैव, उसको आप एक्स वाई मानते थे, कुछ भी चीज को, नंबर्स को, वैसे आप एंगल्स को क्या मान के चलते हो? यहाँ पे थीटा मान लेते हो, फाई मान लेते हो, ठीक है, अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हो, इवन एक्स भी मान सकते हो। तो एंगल सी को मैं थीटा मान के चलता हूँ। एंड फिर मैंने कहा था जिस एंगल का आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेना चाह रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड द रेशियो ऑफ द टू साइड। दो साइड का रेशियो और एंगल के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। तो अगर मैं बोलता हूं साइन थीटा, कौन सा एंगल लिया आ रहा है? अगर एंगल ये लिया जा रहा है तो उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, साथ वाली साइड को बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलूं ये एंगल फाई है, क्या बेटा? ये एंगल फाई है। मैं अगर साइन फाई बोलूं तो साइन फाई बोलूंगा, तो इन दैट केस में इसको क्या मान लूंगा? परपेंडिकुलर मान लूंगा। इसको क्या मान लूंगा? बेस। तो इसलिए हम परपेंडिकुलर बेस का कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इनिशियली आपको क्या लिखवाया था? मैंने क्या बोला था कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा किसके बराबर होगा कायदे से? इट इज साइड ऑपोजिट टू थीटा एंड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तो कहा गया था बेटा आपको। तो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक एनालिसिस आप लोगों ने भी करना है। क्या एनालिसिस करना है? मुझे बताओ, इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी है? सबसे बड़ी साइड कौन सी है? एसी है सबसे बड़ी साइड। अच्छा, एसी है सबसे बड़ी साइड। और मैं अब आपके सामने कुछ फ्रैक्शंस लिख देता हूं। मैंने लिखा भाई 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 एंड 9/8। मुझे बता दो बेटा, इनमें से इसकी वैल्यू कितनी होगी? इन तीनों की वैल्यू क्या होगी बताओ?
इन तीनों की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होगी, 1 से कम होगी। भाई 5 को 8 से डिवाइड करोगे, 8 6 जा 48 होता है, तो इट विल बी 0.6 समथिंग। ठीक है, 60 ये कितना हो जाएगा 0.7 समथिंग। ठीक है, 70 इट विल बी 0.8 समथिंग, इतना ही तो होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये तीनों की वैल्यू जब जब डिनोमिनेटर आपका, देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा लेस देन 1 होती है, लेस देन 1 होती है। समझना मेरी बात को, अगर डिनोमिनेटर तुम्हारा, अगर डिनोमिनेटर हियर AC इज ग्रेटर देन AB, AC किससे बड़ा है बेटा आपका, AB से बड़ा है। AC किससे बड़ा है बच्चा आपका, AC से बड़ा है। AC AB से बड़ा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा 1 से छोटी होगी। मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, साइन थीटा का जो तुम वैल्यू लोगे, रेशियो ऑफ द टू साइड, वो हमेशा 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। हाँ, 1 के बराबर कब आता है, जब ये दोनों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो AC और AB की वैल्यू कभी कभी बराबर भी हो सकती है। कब बराबर होगी, देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं AC और AB बराबर कब होंगे, बताओ। जब ये थीटा, ये वाला जो थीटा एंगल है ना, ये इसको इधर ले आओ चिपका के, इस वाली लाइन को मैं उठा के अगर इधर चिपका दूं इसके साथ, तो AC और AB क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को? भाई इस AC वाली लाइन को उठा के इधर ले आओ तुम लोग, कहाँ है, कुछ केबल है हमारे पास, आ जा भाई। ठीक है, ये हमारे पास केबल है, देखो ये AC है, इसको उठा के तुम कहाँ ला रहे हो, इधर ऐसे ला रहे हो, तो ये क्या हो गया, AC और AB क्या हो जाएंगे बेटा आपके, बराबर हो जाएंगे। 10 की केबल। तो अगर AC और AB, AC AB से हमेशा बड़ा भी रहेगा और बराबर भी हो सकता है। बराबर कब होगा, जब थीटा 90 होगा, ये एंगल 90 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी साइन थीटा की, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी होगी या उसके बराबर हो सकती है। 1 से छोटी या 1 से छोटी रहेगी या तो 1 के बराबर हो सकती है, 1 से बड़ी कभी भी नहीं होगी। हाँ, साइन थीटा इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सर, हम अभी रिकॉर्ड क्लास आएगी ना आपके पास, तो उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा। भाई हम क्या करें, डिफरेंट साइड्स का रेशियो ले रहे हैं और उसको किससे रिलेट कर रहे हैं, एंगल के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो देखो कॉस थीटा किससे बोला जाता था, कॉस थीटा बोला जाएगा बेटा आपका किसको, अब मैं यहाँ पे स्ट्रेट अवे मान के चल रहा हूँ, आपको पता चल गया। कॉस थीटा होगा साइड, वैसे लिख देते चलो, साइड एडजेसेंट टू थीटा, थीटा एंगल के बगल वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपो लिख दे रहा हूं इन शॉर्ट। ठीक है, अब फिर से बात यहाँ पे करते हैं बेटा, ये कितना हो जाएगा, साइड एडजेसेंट टू थीटा कितना होगा, BC है, BC अपॉन AC। मुझे बताओ क्या BC और AC में से बड़ा कौन रहेगा हमेशा, AC हमेशा बड़ा रहेगा। AC हमेशा क्या रहेगा बच्चा आपका, बड़ा रहेगा। AC विल बी ग्रेटर देन BC। ठीक है, डिनोमिनेटर हमेशा इससे बड़ा रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। तो मुझे बताओ यार, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है तुम्हारी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी, 1 से छोटी है 1 के बराबर। तो एक चीज आप कंक्लूड कर सकते हो, BC अपॉन AC रहेगी, AC BC से बड़ा रहेगा। अच्छा, AC BC का बराबर हो सकता है, हो सकता है, कब होगा, जब इसको, हाँ जब इसको उठा के तुम ऐसे ले आओगे, इसको जब लाओगे तो थीटा कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। जब थीटा जीरो तो AC और BC बराबर, AC और BC। तो तुम्हें एक और मजे की बात बताऊं, जब थीटा 0 मतलब cos 0, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। वैसे यहाँ पे देखो तुम्हें पता चल गया, sin 0 की वैल्यू कितनी आ रही थी, 1, सॉरी sin 90 की, माय बैड। जब ये इसके साथ ऐसा आ रहा था ना, थीटा 90 हो रहा था, तो आपकी साइन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अदरवाइज साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से क्या रहती है, हाँ छोटी रहेगी। क्या रहेगी, साइन की वैल्यू आपकी छोटी रहेगी। आप बोल सकते हो साइन थीटा किसके बीच में रहता है, साइन थीटा की वैल्यू जो रहेगी बच्चे वो क्या रहेगी आपकी, 0 से बड़ी और 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी रहेगी और 1 से छोटी रहेगी, 0 और 1 के बीच में रहेगी। साइन थीटा की वैल्यू किसके बीच में रहेगी, 0 और 1 के बीच में रहेगी। उसी तरीके से कॉस थीटा की बात हम करें, कॉस थीटा की, कॉस के एंगल की हम बात करें, तो कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू 1 से छोटी रहेगी। आप कह सकते हो जो कॉस थीटा है बेटा, इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1। या फिर आप कह सकते हो कॉस थीटा की वैल्यू किसके बीच में रहेगी, 0 से 1 के बीच में रहेगी। ये भी सेम ऐसे रहेगा। बात समझ में आती सर आप लोग को?
ठीक है, अभी एंगल्स के बारे में और ज्यादा ज्ञान हम अगली वाली में बताऊंगा कि जीरो पे सर इसकी वैल्यू cos 0 पे इसकी वैल्यू 1 कितनी क्यों होगी, cos 90 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये सारी बात हम अगली वाली क्लास में करेंगे, जब अगली वाली हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे। ठीक है, अगली वाली में तो हम आपका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जब मैं आपको 8.2 का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तब बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल ये याद रख लो कि sin थीटा की वैल्यू याद भी क्या रख लो, बता रहा हूँ कि भैया डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा रहेगा जब न्यूमरेटर से, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी होगी। 1 से क्या होगी बच्चे, छोटी होगी। अब यहाँ पे आते sin थीटा का cos थीटा हो गया। अब बात करते हैं tan थीटा की। tan थीटा क्या होता है भाई, साइड एडजेसेंट टू थीटा अपॉन साइड ऑपोजिट टू थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज साइड एडजेसेंट टू थीटा। ठीक है, मैं बार बार आपको बात बोल रहा हूं भाई कि थीटा मान रहे हो तो उसको बेस मानोगे, इसको परपेंडिकुलर, तो tan के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज AB अपॉन BC। मुझे बताओ AB और BC में से कौन हमेशा बड़ा रहेगा, बताओ बताइए भाई, कोई भी हो सकता है भाई। तुम ऐसा ट्रायंगल बना लो, कोई दिक्कत, तुम ऐसा बना लो, बेस छोटा बड़ा कुछ भी कर लो, ट्रायंगल तो ट्रायंगल ही रहेगा, बट हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड रहेगी, याद रख लो। बेस और परपेंडिकुलर में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है सर, इन दो साइड में कोई भी छोटी बड़ी हो सकती है, तो इसका मतलब ये कुछ भी वैल्यू आपका दे सकता है, ये कुछ भी वैल्यू आपका दे सकता है, एनी नंबर इट कैन गिव, कुछ भी दे सकता है वैल्यू। 0 दे सकता है क्या, हाँ दे सकता है। कैसे, देखो ऐसे, अगर मैं ये एंगल 0 कर दूं, ये 0 कब होगा, जब ये लाइन इस पे ओवरलैप कर जाएगी, ये लाइन इस पे ओवरलैप कर गई, तो इन दैट केस AB तो खत्म हो गया ना, तेरा AB तो खत्म ही हो गया, AB खत्म हो गया, कितना हो गया 0, 0 अपॉन समथिंग विल बी 0। तो हम बात करें तो tan थीटा की, हम बात करें tan थीटा की आप बात करो तो tan थीटा कैन गिव एनी रियल वैल्यू, कोई भी आपको रियल नंबर दे सकता है, tan थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, एनी रियल नंबर इट कैन हैव। समझ में आती बात, बस sin थीटा cos थीटा के बारे में समझ लो कि भैया उसकी लिमिटेशंस जो 0 और 1 के बीच में उसकी वैल्यू आएगी, 0 और 1 से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, समझ में आ रही बात। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, tan थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। भाई साहब tan थीटा किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा क्या होता है, कुछ भी सर, कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लाखों में करोड़ों में इसकी वैल्यू आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, अब बात करते हैं इसका अपोजिट कर ले, sin थीटा cos थीटा की हम बात करें। कोसेक थीटा क्या होता है बेटा आपका, इट इज AC अपॉन AB हो जाएगा, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सबसे बड़ी साइड कौन होती है, और हाइपोटेन्यूज हमेशा किससे बड़ा रहेगा, जो AC है वो बड़ा रहेगा हमेशा AB से, रहेगा नहीं रहेगा, AC हमेशा बड़ा रहेगा ना AB से। और अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, अगर ये 8 है, ये नीचे 8 और ऊपर 9 है, तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग ही आती रहेगी हमेशा। ठीक है, तो इसका मतलब आप कोसेक थीटा की अगर आप बात करोगे तो कोसेक थीटा क्या रहेगा हमेशा आपका, कोसेक थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। कोसेक थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहेगी, 1 से छोटी हो ही नहीं सकती। आपसे बोले कोसेक थीटा की वैल्यू हाफ है, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। आपसे बोले साइन थीटा की वैल्यू 5 है, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। आपसे बोले कॉस थीटा की वैल्यू 3 हो रही है, ट्रू फॉल्स, समझ में आ रही बात। वैसे कॉस थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, -1 और 1 के बीच में होती है, बट नेगेटिव वैल्यू इस बार सिलेबस में नहीं है, तो हम उसको टच नहीं कर रहे। अदरवाइज मैं आपको बताऊं कि जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेटा, वो किसके बीच में होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। दिस यू विल स्टडी इन योर 11th स्टैंडर्ड, वहां पढ़ोगे आप लोग। उसी तरीके से साइन थीटा की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होती है। एक्चुअल में जो सही है, जो सही बात मैं आपको बता रहा हूं, बट अभी हम ना क्या मान के चल रहे हैं कि थीटा क्या है, एक्यूट एंगल। ये सारी की सारी कहानी कब के लिए चल रही है आपका, जब थीटा क्या है, थीटा इज एक्यूट। तो ये सब ट्रू है, सब जो हम पढ़ रहे हैं सब एकदम करेक्ट बात बता रहे हैं। बट थीटा की वैल्यू अगर हम एक्यूट छोड़ दें, अब कुछ भी ले लें हम उसकी वैल्यू, ऑब्ट्यूस एंगल भी ले रहे हैं, तो इन दैट केस थीटा की वैल्यू चेंज करती है, तो उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, बट फिलहाल हम क्या मान के चल रहे थे कि जितने भी हम एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेने वाले हैं, वो सारे के सारे कैसे एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। तो उनके लिए ये बात एकदम परफेक्ट बैटरी फॉर द एक्यूट एंगल्स हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चे,
हमेशा 1 से बड़ी होगी, 1/2 तो हो ही नहीं सकती। ऐसे ही हम सेक थीटा की भी बात कर लेते हैं। सेक थीटा क्या होगा बच्चे? कॉस थीटा का उल्टा, दैट इज AC अपॉन BC, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और हाइपोटेन्यूज हमेशा किससे बड़ा रहता है? बेस से बड़ा रहेगा। AC हमेशा किससे बड़ा रहेगा? AB से। तो यहाँ पर भी ये बात लागू होती है कि सेक थीटा की जो वैल्यू होगी बच्चे वो क्या होगी आपकी? ग्रेटर देन 1 होगी, 1 से छोटी नहीं हो सकती। अब यार ये बेसिक तो अब तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए ना। अब इतना मैं तुम्हारे दिमाग को फॉर्म नहीं कर सकता, कुछ तो अपना दिमाग लाओ, खर्च करो। कि तो मैं अगर बोलता है कि कॉसेक थीटा की वैल्यू 0.5 है, ट्रू फॉल्स? ट्रू फॉल्स? फॉल्स। 0.5 हो ही नहीं सकती साहब। कोसेक थीटा की सेक थीटा की वैल्यू तो 1 से हमेशा बड़ी रहती है। फिर हम बात करते हैं आपका tan थीटा की। इतनी चीजें बता रहा हूं तो ये आपको दिमाग में रख लेनी है सर। फाइनली cot थीटा, सॉरी। अच्छा सर, cot थीटा का फुल फॉर्म बताओ। कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, या फिर थीटा को एंगल ही मारो तो कोटेंजेंट ऑफ थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो cot थीटा क्या हो जाएगा? tan का रेसिप्रोकल, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप कह सकते हो दैट इज BC अपॉन AB। भाई यहाँ पर कोई भी कुछ भी वैल्यू ले सकता है, तो इसका मतलब cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? भाई बेस परपेंडिकुलर में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, तो ये रेशो किसी लिमिटेशन का मोहताज नहीं है। तो cot थीटा की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी बेटा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 से बड़ा रहेगा। cot थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी रह सकती है। बात समझ में आती है? पॉज करके फटाफट से इसको कॉपी करेंगे आप लोग। ओके स्टूडेंट, फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे इस लेक्चर में, और अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगा, और ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसको और बढ़िया समझने के लिए आपको एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे सर, ठीक है। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।